गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 8 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की रचित अंतिम अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा, अंतिम इच्छा के बारे में हम लोग यहाँ तक अध्ययन कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। इस कहानी में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने अंतिम इच्छा के बारे में व्यक्त किए हैं। क्या कहा गया कि प्रयाग की गंगा में भस्म का कुछ भाग विसर्जित करने की मेरी इच्छा का मेरी दृष्टि में कोई धार्मिक महत्व नहीं है। ठीक है, क्या कहा गया। इससे पहले का जो पंक्ति था वह था कि मेरी इच्छा है कि मरने के बाद मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए, मैं विदेश में मरूं तो दाह कर्म वहीं कर दिया जाए और मेरी भस्म प्रयाग भेज दी जाए, उसकी एक मुट्ठी गंगा में प्रवाहित कर दी जाए। भस्म के अधिकांश भाग का क्या किया जाए यह मैं आगे बताता हूँ। भस्म का कुछ भी भाग न तो बचाया जाए और न ही सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, और इसमें कहा गया कि प्रयाग की गंगा में भस्म का कुछ भाग विसर्जित करने की मेरी इच्छा का मेरी दृष्टि में कोई धार्मिक महत्व नहीं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि भस्म का जो कुछ भाग विसर्जित करने की जो इनकी इच्छा है उससे उनका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। बचपन से ही इलाहाबाद की गंगा और यमुना नदियों से मेरा ममत्व रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि उनके भस्म का जो कुछ भाग विसर्जित करने को इन्होंने अपनी इच्छा में व्यक्त किया है तो उससे उनका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। यह गंगा यमुना, इलाहाबाद के गंगा यमुना नदी के प्रति उनका जो बचपन से लगाव है उसके बारे में बताया, और ज्यों-ज्यों मैं बड़ा होता गया यह ममत्व बढ़ता ही गया। इस इलाहाबाद के गंगा यमुना नदियों के प्रति इनका लगाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। फिर कहा गया कि विभिन्न ऋतुओं में मैंने गंगा की विविध भाव भंगिमाओं को निहारा है। ठीक है, क्या कहा गया कि विभिन्न ऋतुओं में, कि अनेक ऋतुओं में मैंने गंगा की विविध मतलब विभिन्न भाव भंगिमाओं को निहारा है। क्या कहा गया कि हाव भाव, ठीक है, भाव भंगिमाओं का अर्थ होता है हाव भाव अर्थात मन के भावों को व्यक्त करने के बारे में बताया गया। निहारा मतलब देखना। ठीक है, टकटकी लगा के देखना, इसे हम निहारा बोलते हैं। निहारा है उस इतिहास कथा, उन पौराणिक कथाओं, परंपराओं, गीतों एवं लोक कथाओं की याद मुझे प्रायः हो आई है, जो अनादिकाल से उससे संबंध है और उसकी जलधारा का अंग बन गई। ठीक है, क्या कहा है कि विभिन्न ऋतुओं में मैंने गंगा के विविध हाव भाव को निहारा है, देखा है। उस इतिहास के कथा, पौराणिक कथा, परंपरा, गीत, लोक कथाओं याद मुझे प्रायः हो आई है, तो अनादिकाल से उससे संबंध है। ठीक है, क्या कहा गया, वह अनादिकाल से इस सभी बातों से मुझे संबंध है और उसकी जलधारा का अंग बन गई है। गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है, लोगों की उस पर अपार श्रद्धा है। ठीक है, क्या कहा गया कि गंगा भारत की विशेषकर नदी है, लोगों की उस नदी पर अपार श्रद्धा है, भक्ति है, श्रद्धा है। उसके साथ भारत की जातीय स्मृतियाँ, उसकी आशाएं और आकांक्षाएं तथा उसकी जय पराजय और उसके विजय गीत जुड़े हुए हैं। कि उसके साथ भारत की जातीय स्मृतियाँ अर्थात याद, उसकी आशाएं, क्या आशा है, क्या उम्मीद है, क्या इच्छा है, उसके जय पराजय और विजय गीत जुड़े हुए हैं। युगों पुरानी भारतीय संस्कृति
एवं सभ्यता की प्रतीक रही है। ठीक है, युगों के बारे में उन्होंने बताया कि पुरानी भारतीय संस्कृति अर्थात उसके कल्चर एवं सभ्यता की प्रतीक है, एक संकेत दे रहा है। यह गंगा तो अनादि काल से बहती हुई बदलती चली आ रही है, फिर भी बनी हुई है, वही गंगा की गंगा। ठीक है, अनादि काल से बहती हुई, यह बदलती हुई, इसमें बदलाव चली आ रही है, फिर भी यह बनी हुई है, वही गंगा की गंगा। वह मुझे हिमालय की उन तुषार मंडित का अर्थ होता है जिन पे बर्फ जमा रहता है, उसे तुषार मंडित चोटियों और गहरी उपत्यकाओं की याद दिलाती है। ठीक है, उपत्यकाओं का अर्थ होता है तराई पर्वत के पास की भूमि को उपत्यकाओं बोलते हैं। ठीक है, गहरी उपत्यकाओं की याद दिलाती रही है जो मुझे सदा प्रिय रही। वह मुझे नीचे की उर्वर और विस्तृत मैदानों की भी याद दिलाती रही है जहाँ मेरा जीवन ढला है और मेरे जीवन के कार्य क्षेत्र रहे हैं। गंगा मेरे लिए भारत की उस अतीत का प्रतीक और स्मृति रही है जो वर्तमान तक चला आया है और भविष्य के महासागर की ओर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इन्होंने अपने लगाव के बारे में बताया कि गंगा मेरे लिए भारत के उस अतीत का प्रतीक है जो स्मृति रही है और वर्तमान तक चला आया है और भविष्य से महासागर की ओर बढ़ता जा रहा है। यद्यपि मैंने अधिकांश पुरानी परंपराओं और रस्मों को छोड़ दिया है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि मैंने पुरानी परंपराओं और जो रस्म है उसे मैंने छोड़ दिया और मैं चाहता हूँ कि भारत उन बंधनों से अपने को मुक्त कर ले, उन बंधनों से अपने आप को मुक्त कर ले जो उसे जकड़े हुए और आगे नहीं बढ़ने देते हैं। उस बंधन से भारत मुक्त हो जाए जो लोगों में फूट डालते हैं और अधिकांश को दबाए रखते हैं तथा जो स्वतंत्र शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकास में बाधा पहुंचाते हैं। उस बंधनों से भारत मुक्त हो जाए। यद्यपि मैं यह सब चाहता हूँ, तथापि मैं यह नहीं चाहता कि भारत अतीत के साथ अपना नाता तोड़ दे। ठीक है, इन्होंने बताया कि मैं ये नहीं चाहता कि भारत अपने इतिहास से अपना नाता तोड़ ले। यद्यपि भारत उन बंधनों से मुक्त हो जाए जो बंधन उसे जकड़े हुए हैं, लोगों में फूट डालते हैं, जो स्वतंत्र शारीरिक आध्यात्मिक विकास में बाधा पहुंचाते हैं, उस बंधन से वह मुक्त हो जाए। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वह अपना अतीत के साथ अपना नाता तोड़ ले। मुझे उस उत्तराधिकार पर गर्व है। खुद के बारे में बताया है इस पंक्ति में कि मुझे उस उत्तराधिकार पर गर्व है जो हमें प्राप्त हुआ है। मैं इस बात को भी भली भांति समझता हूँ कि मैं भी औरों की तरह उस अटूट श्रृंखला की एक कड़ी। क्या बताया कि मैं उस उत्तराधिकार पर गर्व करता हूँ जो मुझे प्राप्त हुआ है और इस बात को भी भली भांति समझता हूँ कि मैं भी औरों की तरह, औरों कहने का मतलब दूसरे उत्तराधिकारी की तरह, उस अटूट श्रृंखला की एक कड़ी हूँ जो स्मृति के परे भारत के अतीत में इतिहास के उषा काल तक चली जाती है। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं भी औरों की तरह, औरों उत्तराधिकारी की तरह उस अटूट श्रृंखला, अटूट करने का मतलब जो टूट ना सके, अटूट श्रृंखला की एक कड़ी हूँ जो स्मृति के परे भारत के अतीत इतिहास के उषा काल तक चली जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक अध्ययन किए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे पढ़ेंगे।